हमें कुछ भी कंपनसेट नहीं किया गया। जो उधर से टूटी है ना दुकानें, बेचारे अभी भी वेले घूम रहे हैं। एक दुकान पे 6 लड़के थे। इस मर्तबा हम परेशान हैं कि हमारी कैसी ईद होगी। जो ये कंस्ट्रक्शन चल रही है इसने बेड़ा गर्क कर दिया। 5-6 महीने से घर की चीजें बेच के गुजारा कर रहे हैं। पैसे नहीं मिले, आज का कह रहे हैं, रोज कहते हैं, आज देते हैं, शाम देते हैं, अभी तक न मिले हैं। सारे डर रहे हैं, बस डर देने। इब्तिदाए रमज़ान है तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम नीला गुंबद से ही अपनी कहानी का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजा साजिद राना। माह सयाम की आमद है, लेकिन नीला गुंबद की मार्केट के जो बकीन हैं उनके घरों में क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, ये जानने की कोशिश करेंगे। बिलाशुबा जितने भी बुजुर्गान दीन हैं उनका इस सरजमीन पे होना, बरे सगीर की सरजमीन पे होना, पाकिस्तान की सरजमीन पे होना बाइसे फ़ख्र भी है, बाइसे बरकत भी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नीला गुंबद के सामने और जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंशन का प्रोग्राम बड़ी स्पीड से चल रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका कारोबार इससे मुंसलिक था, उन लोगों का क्या जो नीला गुंबद के कभी मकीन थे, उन लोगों का क्या जो कभी नीला गुंबद के नाम से पहचाने जाते थे। एक मारूफ साइकिल मार्केट को ख़त्म कर दिया गया। सुनने में आता है ज़ेरे ज़मीन बनेगी दोबारा से साइकिल मार्केट। इक़दाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पर मार्केट ख़त्म होने से, दुकानें ख़त्म होने से असरात क्या पड़े। और रमज़ान के अंदर, माह सयाम के अंदर वो लोग अपनी घर गृहस्थी और अपनी तंगदस्ती दोनों चीज़ों को किस तरह मिला के चलेंगे, सब जानने के लिए रुख करेंगे नीला गुंबद के मकीनों का और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माह सयाम में उनकी ज़िंदगी खुशहाली का बायस है या तंगदस्ती अब मुकद्दर बन चुकी है। हमारे साथ रहिए। कैसे सर, आप क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ठीक पाक का ठाक। बरकत। मेरे भाई का नाम क्या? एहसन। ऐसे साहब सेहत अच्छी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे साहब पिछले रमज़ान में यहाँ पे गाहकों का तवील लाइनें होती थी राशों तक, बिल्कुल। अब यहाँ पे सामने जिस्ती चादरें हैं। जी, क्या समझते हैं रमज़ान के मामला ठीक जाएंगे? सबके साथ ही है, अल्लाह के हवाले कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो अल्लाह पाक को मंजूर, तो क्या कर सकते हैं। मैंने पहले भी इसको कवर किया एक्सटेंसिवली। डू यू थिंक कि 4 माह में इतनी प्रोग्रेस होके 14 माह में हो जाएगा कंप्लीट? अल्लाह के अगर उम्मीद है, काम तेज़ी से हो रहा है, मैं ऐसे इस बात को डिनाई नहीं करूँगा। माशाल्लाह अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और अपने SOPs को साथ लेकर चल रहे हैं। आम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे, लेकिन हमारी जो झांकी वगैरह पड़ती है उसके मुताबिक माशाल्लाह काम अच्छा हो रहा है, स्पीड अच्छी स्पीड से हो रहा है। सेकेंडली बस हमें तो अपील एक यही है कि देखें, सब लोगों के साथ है, हम कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सब इस टाइम, मैं खाली अकेला नहीं, सब मार्केट वाले इस साइड पे लॉस में है। लॉस में? हाँ जी, क्योंकि काम को फ़र्क पड़ता है तो ठीक ठाक पड़ता है जब यहाँ पे एक्सेस ही नहीं होगी गाहक। जी, हुकूमत से बस यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि देखें कंपनसेट किया जाए। जैसे आगे मार्केट वालों को इन्होंने कंपनसेट किया है, जो रह गए उन्हें भी हाँ तो जी, करें। उनको देखिए मार्केट तो पूरी एक बनती है। यस। उनको बिजनेस लॉस के अगेंस्ट उनको पैसे मिले हैं, फिर उसके बाद कल को उनको दुकानें भी मिलनी हैं, सारे मामलात हैं, लड़कों को भी मिले हैं, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर एक वो भाई था तो ये भी मार्केट का हिस्सा, ये भी भाई है, लेकिन हम सब जो है ना, हमें कुछ भी कंपनसेट नहीं किया गया। इवन मुझे डस्ट एलर्जी है, मेरे जिस्म पे इस टाइम जख्म ही जख्म है, लेकिन हमें आना पड़ता है काम पे और गवर्नमेंट हमें कंपनसेट नहीं कर रही। ठीक है, अब ये है कि हमने भी इस चीज़ की कोशिश बंद कर दी है कि कितनी हम आवाज़ उठा लें या कितना किसी को रिक्वेस्ट या इधर उधर भागदौड़ कर लें। तो बस हाँ जी, तो बस यही रिक्वेस्ट है। हम भी बस, वक्त तो गुजर ही जाता है, वक्त गुजर भी जाएगा, अल्लाह पाक अपना करम करेगा, लेकिन कहने का ये मकसद है कि हम अकेले नहीं हैं, सारी मार्केट है। आप मैरिड हैं? जी हाँ जी। तो आपको क्या लगता है ये जो आने वाली ईद है ये थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा? अल्लाह पाक करम करेगा, देखिए सबके साथ है, क्या कर सकते हैं। उम्मीद से दामन नहीं खाली। सर वो घर में तो पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, सब हैं, तो अब वो पहले जैसे वक्त नहीं रहे, महंगाई का वक्त है और सब मिलके भी कमा लें तो बादों का पूरी नहीं पड़ती, लेकिन कोशिश तो हमने करनी है ना। तो अल्लाह पाक के आगे ही हाथ फैलाते हैं और किसी के आगे क्या करने हैं, बाकी अल्लाह पाक ने अपना करम करना है। यही है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जैसे उनको कंपनसेट किया है हमें भी किया जाए, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ भी खुश हों, हमारे से भी ख़ानदान मुंसलिक हैं, उनसे आगे भी ख़ानदान मुंसलिक हैं, हमारे घरों में लोग काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा मद्देनज़र रखा जाए। तो यहाँ पर आकर लोगों को कंपनसेट किया जाए ताकि खुशहाली आए। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। CM साहिबा, सिर्फ एक बात कहूँगा,
ये एक जिम्मेदार शहरी है, 10 बस्ता गुजारिश की है। वक्त का तकाजा ये है कि यहाँ पे आपने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेकिन रमज़ान की आमद है और मैंने रमज़ान की निस्बत से आज इधर का रुख इसलिए किया कि इनसे भी तो जानूँ कि ईद का दिन क्या स्ट्रेस में गुजरेगा, क्योंकि ईद तो खुशियों का पैगाम लाती है, लेकिन जिसका रमज़ान ही मुश्किल हो उसके लिए ईद तो शायद खामोशी का एक दिन है, बस नमाज पढ़ के गुजार देना। तो खुदारा इन लोगों की जो है ना दाद रसी कीजिए। रमज़ान आ रहा है रमज़ान में तो वैसे सन्नाटा होगा, तो ईद कैसे गुजार रहे हैं? बस ये देखें अल्लाह के तरफ बैठे हुए हैं, क्या करें आप लोग, किराया लग रहा है। आप यहाँ पे कारीगर हैं कि मालिक हैं? मैं इधर मुलाजम हूँ। मुलाजिम? जी जी। कितनी दिहाड़ी आप मेरी समझे कि दिहाड़ी हम बेचेंगे तो लेके जाएंगे, कमीशन होता है। बेचेंगे तो लेके हाँ जाएंगे। जी। और जिस दिन आप नहीं बेचेंगे आपके पास कुछ नहीं कुछ आएगा। भी आएगा नहीं आएगा, मार्केट में ऐसा असूल है, कमीशन पे रखे हुए हैं। हुकूमत ने कहा है हमने डैमेजेस के पैसे दिए, क्या सिर्फ वो टूटी सर दुकानों में नहीं कि आप लोगों को वो भी तो दिए? सर मुलाजम को कोई पैसा नहीं मिला, जिनकी दुकानें आगे टूटी और है ना। मुलाजिम यहाँ पे पर दुकान कितने हैं? मिनिमम 2 से 3 होंगे। सर नहीं, एक दुकान पे ये हिसाब लगा लें, हम खुद देखते हैं कि जो उधर से टूटी है ना दुकानें, बेचारे अभी भी घूम रहे हैं, वेले घूम रहे हैं। एक दुकान पे 6 लड़के थे और अल्लाह ताला रोजी दे रहा था। अब देखें कि वही एक दुकान पे 70 दुकानें या 65 दुकानें टूटी हैं ना, वो बेचारे रुल रहे हैं। इस वक्त बेचारे इतने परेशान हैं, खुदा जानता है, मैं झूठ बोलने की वो नहीं है, इतने रुल रहे हैं ना बेचारे, मैं क्या बताऊँ आपको। अब उनको मालिकों को पैसे मिले ही मिले हैं, लेकिन मुलाजमों को हमने पूछा है मुलाजमों से कि यार मालिकों को इतना पैसा मिला है कि आप लोगों को, वो कहते हैं हमें कुछ आप नहीं शादीशुदा? मिला। सर मैं शादीशुदा कितने हूँ, बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद जवेद है। जवेद साहब सही बताइएगा, सच्ची। हाँ जी रमज़ान आ रहा है, बिल्कुल। कोई तैयारी है या सिर्फ ज़हनी तौर पे ख्वारी है? सर ज़हनी तौर पे फिलहाल खुआरी है, कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना है। ईद भी इस मरतबा होनी है कि नहीं होनी, ये नहीं समझ आ रही। ईद तो होगी आपके लिए, नहीं मेरे लिए ईद नहीं ना, हमारे लिए नहीं होगी। जो मार्केट में हम इस वक्त सोच रहे हैं ना, वो हिसाब नहीं है। पिछले साल कितना काम था? पिछले साल माशाल्लाह ईद लगी है अच्छे तरीके से, माशाल्लाह हमने भी ईद गुजारी है, लेकिन इस मरतबा हम परेशान हैं कि हमारी कैसी ईद होगी। क्या ये जिस्ती चादरों की दीवार ज़रूरी थी या ये प्रोजेक्ट ज़रूरी था? सर ये उनको पता हो गवर्नमेंट को, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर गवर्नमेंट ने आगे वाले लोगों को पैसा दिया है ना, मुलाजमों को भी देना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, चाहे मेरी अपील है कि इधर के जो मुलाजिम है ना वो बेचारे रुल रहे हैं, और उसके बेहतर है कि यही है कि अगर ओनर जहाँ पे उधर पैसे मिले हैं, जो इस साइड पहले बाकी दुकानें बची हैं वो भी बेचारे खुद ओनर दुकान के परेशान हैं। व्यूअर्स, कहने का मकसद ये है, हम इधर मौजूद है नीला गुंबद की मार्केट में। मैं तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई? ठीक है आप? अल्लाह पाक का शुक्र। ईद रमज़ान आ रहा है, ठीक है, आगे ईद भी आ जानी, अल्लाह खैर करे। क्या सोच है, क्या प्लान है, क्या अप्रोच है? होगा कुछ बेहतरी आएगी? ग्राहकों का रिस्पॉन्स, मुझे तो ये दुकानें अभी खाली लग रही हैं। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमज़ा भाई, सबसे पहले जो आसरा है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का है। दूसरे नंबर पे हर हाल में अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया, कोई शक व शुबात नहीं है। आज तकरीबन 4 से 5 माह हो चुके हैं इस कंस्ट्रक्शन को चले हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बेहतरी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन फिल फॉर जो सिचुएशन जा रही है ना, जैसे आ रहे हैं वैसे हम लोग वापस भी जा रहे हैं घर पे। खाली कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। आप देख लें, हमारे सारे सेलमैन ही खड़े हुए या हम लोग आपस में खड़े हैं। आपको कितने कस्टमर नजर आ रहे हैं मार्केट में? ओवरऑल आपका कैमरामैन अगर ये मार्केट में यहाँ पे आप कैमरा करता खड़े है, होने की जगह नहीं होती। आपके सामने ही है। माशाल्लाह एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। थी, हुआ करती थी, फिलहाल तो ये मेरा ख्याल एशिया की सबसे छोटी बड़ी मार्केट बेरोजगार मार्केट होगी। बेरोजगार मार्केट होगी, कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक करे बेहतरी यार। फिलहाल तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ कहते हैं तंग दस्ती जो है वो बहाना नहीं होता, गुर्बत कोई बहाना नहीं होता, लेकिन जब निशाना ही गरीब बन जाए, ये वो लोग हैं जो कल तक अपने कारोबार के मालिक थे, आज भी हैं, लेकिन जब तक गाहक ही नहीं आएगा तो मेरे भाई के बकौल जिंदगी कैसे गुजरेगी? रमज़ान की आमद है, माह सियाम है, रहमतों, बरकतों, इज्जतों और रिफतों का वाला महीना आ रहा है, आगे ईद भी आनी है। इन लोगों ने ईद कैसे गुजारनी? फिर हुकूमत कहेगी जी आप हर अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर तनकीद करते हैं, हम तनकीद को बलाए ताक रखते हैं। आप इन लोगों के चेहरे देख लें, आपके सामने जो दिल की कहानी है वो चेहरे की जुबानी पता लग जाएगी। लेकिन शायद हुक्मरानों का ये शेवा है कि वो हर काम जो वो खुद करते हैं वो उन्हें अच्छा ही लगता है।
मैं गुजर रहा था तो इस प्रोजेक्ट पे हमने पहले भी बात की, हाँ आपसे जी। पहले भी एक दफा बात हुई हाँ है। जी ऐसे ही है। जिस्ती चादरें लगा दी हैं, रमजान आ रहा है, जी, जी। आगे ईद आनी है। ऐसे ही है, मैंने इधर गाहक तो शायद एक आधा ही देखा, सारे सेल्समैन और बाकी लोग देखे। ऐसे ही है। कस्टमर है ही नहीं बिल्कुल भी। पिछली फ्री बैठे हुए ईद हैं। पे यहाँ पे इतना रश था, बहुत ज्यादा रश रमजान था। में। ऐसे ही है। तब ये चादरें वगैरह नहीं ना लगी हुई थी, तब काम नहीं हो रहा था। अब सारी बात है, काम है, हमें भी मसला बना हुआ है, कस्टमर को भी मसला बना हुआ है। आपकी कितनी दिहाड़ी है? हमारी यहाँ पे है 2000 रुपया 2000 में। जी। सुबह से कोई साइकिल भी कुछ भी नहीं, वेले बैठे हुए। जारी बात है, साइकिल बिकेगी तो हमें भी पैसे मिलेंगे, ये तो हम भी वेले चले जाते हैं घर। तो आगे ईद आ रही है, हाँ जी। रमजान आ रहा है, क्या सोचा? कुछ नहीं, मैं बैठे हुए हैं, अल्लाह के सूर, कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए। मैंने आज आके एक चीज जो महसूस की है, जी जी यहाँ पे लोग अब तनकीद करते हुए भी घबराते हैं। ऐसे ही है, जहरी सी बात है, सुनी नहीं जाती, कैसे करें। वे बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हुए हैं हम, किसे बुलाएं? बड़े मीडिया वाले आए हैं, पहले भी आए हैं, काफ़ी आए हैं। आप लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, उसके बाद दोबारा आपसे हुई है, उसके बाद कोई भी नहीं आया। जहरी बात है, बात आगे पहुंचेगी तो काम बनेगा, तो बात नहीं पहुंचेगी तो काम नहीं बनेगा। आपके सामने बैठे हुए हैं, हाथ के ऊपर हाथ रख के। जब लोग बोलना छोड़ देते हैं तो ऊपर वाले समझते हैं कि शायद हमारा काम आसान हो गया, लेकिन जब वो खामोश हो जाते हैं तो वो एक खड़ा हुआ पानी बन जाते हैं। और याद रखिएगा, रुके हुए पानी में बदबू पैदा हो जाती है। माशरे में फैलते हुए इस कोड़ को कौन रोकेगा? ये बेरोजगारी का जो कोड़ है, जो कि जिस्मों समेत रूह को भी तार तार कर रहा है, उसको कौन रोकेगा? शायद आप लोग ना समझें, आपका नाम ले लें तब वो आपको तनकीद लगती है, आपके काम को बोल दे तब वो आपको तनकीद लगती है। लेकिन इन लोगों की जिंदगियों का क्या है? रमजान आ रहा है, ईद आ रही है, तौसी के नाम पर बहुत अच्छी बात है, करें, वो इससे तो मना ही नहीं करते। वो कहते हैं लेकिन हमारे आगे आप जब रास्ते बंद कर देंगे तो रोजगार के लिए ताल्लुक जो कि गाहक से बनता है, जब गाहक ही नहीं आएगा तो जिंदगी कैसी गुजारी जाएगी? इतना बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन उसका जवाब शायद हमें आने वाली नस्ल तक ना मिले। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? कैसी तबीयत आज? बस शुक्र आपसे पहले भी बात हुई थी, यहाँ पे अक्सर लोग हैं जिनसे पहले बात हुई थी। बॉस मैं आज बड़े, अल्लाह जानता है, बड़े ना खराब दिल के साथ आया हूं। बहुत अच्छी बात क्योंकि की है। मैं इधर आके जब मैंने देखा है ना, तो मुझे एक बंदा भी नजर नहीं आया काम करता। इसी तरह सही। परेशान है, चुप है। अब तो तनकीद करते हुए भी मैं भी, अब आप क्या, मैं भी तंग आ गया। हो सकता है बॉस कई लोग झूठ बोलते हों। मैं एक चीज आपके जो सामने ना बिल्कुल सच बयान करने लगा हूँ। 5-6 महीने से घर की चीजें बेच के गुजारा कर रहे हैं। आप माने ना माने अलग बात है। यार क्यों ना माने भाई, नजर नहीं आ रहा मुझे। ये चीज है बॉस, बस वो मार्केट के जो हालात हैं आपके सामने भी हैं, आप भी माशाल्लाह मुझे एक कह भी रहे हैं। ग्राहक नहीं नजर आया, ये सभी चीज़ है। सेल्समैन। जब मुझे एक बात बताया, जिस तरह उन भाई ने बताया दिहाड़ी 2000, एक भाई ने बताया हमने चीज बेचनी है इसी तो तरह कमीशन बेस्ड जॉब। इसी तरह अब बिल्कुल अगर सही है। कमीशन नहीं होगा और यहाँ से गुजरने की परमिशन भी नहीं होगी, बॉस हम कमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह 4000, 3000, 5000 सर चल रहा था। अब महीने में हम 50-60 हज़ार कमाते हैं, वो घर लग जाता है। पहले ये होता था शुक्र अल्लाह का। आप जो है क्या कर रहे हैं, आपसे 20,000 कर्जा लेके, उससे 10,000 कर्जा लेके घर की चीज़ें बेच के गुजारे कर रहे हैं। मियाँ साहब को चाहिए, मरियम को चाहिए, प्लीज़ इधर भी कोई नज़रसानी कर दे। कोई ये उनकी आया, मेहरबानी। कोई आया बड़ा इधर एक दफा भी? एक भी नहीं बंदा, एक भी नहीं आया। और देखे ना, ये कारोबार के हालात ये हैं कि मार्केट का रास्ता ही बंद है, हर चीज़ बंद है, तो अब कैसे गुजारे होंगे? अब अगर उनसे जाके बात करेंगे वो कहेंगे हमने उनकी हिफाजत के लिए बॉस लगाया। उनको ये चाहिए था कि जितने मुलाजम हैं, दुकानदार हैं, उनको लॉन्च दिया जाए। उन्होंने इधर ख्याल किया ही नहीं, जरा सा भी नहीं किया। अगर डेली बेस पे पर बंदे का 1000 रुपया भी लगा दिया जाता जी सर, तो गुजारा शायद होना कहानी था मुख्तलिफ सर, होती। गुजारा होना था। ये अभी पता नहीं इसमें 6 महीने लगने हैं, साल लगना है, कैसे गुजारा करना है समझ नहीं आ रही। व्यूअर्स, ये है वो पार्किंग का प्लाजा जो कि ज़ेरे ज़मीन बन रहा है नीला गुंबद के अंदर, जिसके लिए यहाँ पे दुकानों को भी तोड़ा गया, एक्सपेंशन भी की जा रही है और इसको नया बनाया जा रहा है। अगर आप देखें, प्लाजे की जो कुछ मंजिलें हैं वो खड़ी हो चुकी हैं। दावा ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी साइकिल मार्केट ज़ेरे ज़मीन बनाई जाएगी और जब वो बन जाएगी तो इसका नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा और जो नीला गुंबद है, जिसको आगे लाने के लिए, मंजर आम पे लाने के लिए, हमारी हुक्मरान जमात के ख्वाब के मुताबिक बनाने के लिए, उसको मंजर आम पे ले आया जाएगा। अगर आप देखें, यहाँ पे डीप डिगिंग की गई है, बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है, मजदूर यहाँ पे 24 घंटे काम कर रहे हैं, साइडों पे पाइलिंग की गई है किसी भी नुकसान से बचने के लिए। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट है, मेरे ख्याल में 3 मंजिलें खड़ी हो गई हैं,
ऊपर जो पाइप्स हैं वो डाल दिए गए हैं। वक्त के साथ साथ इस काम में तेज़ी भी लाई जा रही है। इस काम को असर नौ इस जगह को तामीर किया जा रहा है। दिखाने का मकसद आपको ये है कि इस तरह के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट शहर लाहौर में कोई नई बात नहीं है और इनका होना लाजिम व मलजूम है। लेकिन जो आसपास लोग रहते हैं जिनका कारोबार इन जगहों से मुंसलिक है, वो अपना गुजारा कैसे करें? आम आदमी तो हर प्रोग्राम के नीचे आराम से एक कमेंट में लिख देता है कि भाईजान तकलीफ तो होती है, तामीराती काम होने दें। बिल्कुल, तामीराती काम ज़रूरत है, 21वीं सदी है, हमने बदलना है। बदलेगा पंजाब, बदलेगा पाकिस्तान, ये तो हुक्मरान जमात का दावा है। लेकिन आम आदमी जिसके घर में 2 वक्त की रोटी के मसले हैं, वो इन दावों को हकीकत नहीं मानता। 2 महीने से आप यहाँ पे काम करें, आपको पैसे नहीं मिले? नहीं, तो आप लोगों से तय क्या किया था इन्होंने? वो आज देने, कल देने, परसों देने यार। और अभी तक आपको 1 रुपया नहीं मिला? नहीं। 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको पैसे नहीं मिले। यहाँ पे एक निजी कंपनी के मजदूर काम कर रहे हैं। मैं तो जी वाइंड अप करके जाने लगा था, लेकिन एक और मसला खड़ा हो गया। मेरे भाई पैसे नहीं मिले। पैसे मिल गए भाई। वो क्या कह रहे हैं? वो कंपनी हम ठेकेदार से। हाँ, आप ठेकेदार के साथ है। अजीब कहानी उन्होंने सुनाई है कि यहाँ पे पैसे नहीं मिले। यहाँ पे पता करते, मैं तो इस मामले की जड़ तक जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहाँ पे कब से आप काम कर रहे हैं? 2 हफ्ते 15 दिन हो गए। पैसे मिले? पैसे नहीं मिले। आज का कह रहे हैं, रोज़ कहते हैं आज देते हैं, शाम देते हैं, अभी तक न मिले हैं। और ये निजी कंपनी? हाँ, इसी कंपनी। सरकारी ठेका है ना? हाँ, उसमें निजी कंपनी है। अभी तक आपको पैसे नहीं मिले? पैसे नहीं आप मिले। डेली बेसिस पे मंथली हैं? डेली वाले नहीं है, मंथली 15 रुपये कहते हैं। अभी तक नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले। बार बार कह रहे हैं? बार बार। ये नीचे तक ऊपर तक हमने काम ये किया। सारी पाइलिंग वगैरह ये सारा आप लोगों ने किया? पाइलिंग 2 महीने पहले हो गई थी। तो रोजे आ रहे हैं, गुजारा कैसे करेंगे? बस नहीं दे रहे हम तो। आज अभी पैसों की वजह से बाहर निकल के जा रहे हैं। पैसे ही नहीं दे रहे? नहीं दे रहे सर, रोज कर रहे हैं। ये मेहरबानी करो सर। रोज आप कहते हैं? रोज कहते हैं। और रोज ना होती है तो सर रोज दा हमारे 15 दिन हो चुके हैं, बंदे ऊपर बैठे हैं, किराया नहीं है उनके पास घर जाने के लिए। किस शहर से आप? सिंध के, डिस्ट्रिक्ट घोटकी के। घोटकी से? घोटकी से। नाम क्या मेरे भाई? अख्तर अली। फिर लोग कहते हैं कि क़यामत क्यों आई और क़यामत क्यों ज़रूरी थी? इसलिए ज़रूरी थे भाई। मैं तो दुकानदारों का रोना रोया था। मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे मजदूरों के पैसे नहीं दे रहे। प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट खड़ी करी जाती है, इन लोगों के 15 दिन के पैसे रोके हुए। अब आप 1.5 साल हो गया है, अगले साल का पैसे हमारे रहते हैं। हाँ, वे जो चर्च है ना इनों का, उधर हम काम करके गए हैं। टैंक उसके भी रहते हैं? 1.5 साल का होने वाला है। हमारे 1,75,000 रहता है। राणा ठेकेदार है, इसी कंपनी में काम करके हैं, वो नहीं देते। ये तो एक अजीब सूरत हाल है जी। व्यूअर्स देखें, इस वक्त हम मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट के पास। ये प्रोजेक्ट बन रहा नीला गुंबद का। मैं सिर्फ दुकानदारों का दुख बताने आया था। यहाँ पे तो जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है वही पैसे नहीं दे रही। अगर हुकूमत के इल्म में नहीं है तो मैं हुकूमत के इल्म में लाना चाहता हूँ। आप ऐसी कंपनियों को चुनते क्यों हैं? रमजान आ रहा है, आगे ईद आ रही है। मैं तो दुकानदारों का सोच के आया था, इनके साथ कितना बड़ा जुल्म है। आप लोग क्या चाहते हैं? कितना जुल्म करना चाहते हैं? रोज घर से सर फोन आती है खर्चे के लिए, पैसे के लिए। हम क्या करें उसको? घर भेजने क्या भेजें? यही कहते हैं आज देंगे, कल देंगे, बस। कितने बच्चे? 2। ईद आ रही, यही तो परेशानी है ना सर। ऊपर से ईद आ गया। खुद किस तरह खा रहे हो? ये तो अल्लाह चला रहा है, हम तो कैसे करें? आपको अल्लाह ताला चला रहा है बस। कितने घंटे काम करते हो? 15 घंटे। मेरे भाई मैं भी शर्मिंदा हूँ आपसे। क्या करें सर? ये अभी कहते हैं कल तुझे पैसे देंगे, शाम, और कल क्या इसकी शाम आ जाती है, फिर कहते हैं बस सुबह आपको पैसे मिल जाएंगे। रोज एक नई कहानी है। रोज कहानी है बस। आपने कभी कहा नहीं कि भाई मेरे साथ ये जुल्म करना बंद करें, मेरे साथ ये मामला करना? 10 दफा बोला है। और आप जैसे कई और भी हैं? हाँ, सारों से पूछ के देखो सर। ये जो नीचे काम कर रहे हैं? हाँ, नीचे जो काम कर रहे हैं सब कोई बैठे हैं ऊपर, जो परेशान होके बैठे हैं पंडालों में, वो बैठे हैं पीछे। जो उधर चल के देखो ना तो तुझे पता लग जाएगा ना सर। और ये सामने कौन बैठा बंदा? ये सुपरवाइजर आपका? हाँ, सुपरवाइजर है कंपनी का। इसको मिल रहे हैं पैसे? हाँ, ये तो कंपनी से डायरेक्ट। आए जी, नीचे आए जी। आप सुपरवाइजर हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मैंने इंटरव्यू देना आपको। जो आप सुपरवाइजर हैं? सर आप सुपरवाइजर हैं?
आप क्या हैं यहाँ पे? आपका इसमें ग्रामी क्या है? मजहब नाम है, मजहर साहब क्या है आप यहाँ पे ऐसा काम कर? सुपरवाइजर। मजदूरों की शिकायत है उनके पैसे नहीं मिल रहे, 20-20 दिन हो गए। कौन कह रहा? मेरे पर रिकॉर्डिंग है, मैं को अपने से नहीं कह रहा, अभी इधर ही का है, कोई दूर की बात नहीं। मुझे तो नहीं पता सर वो मैं तो इन सबके पैसे मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। आर यू श्योर? मैं पूछ लूँ सबसे? हाँ जी भाई, पैसे मिल रहे हैं आप लोगों के टाइम से? ये बात करने से नालायक क्यों है? भाई पैसे मिल रहे हैं टाइम से, सच बोलना। जी हम तो ठेकेदार के साथ हैं, हमें तो मिल जाते हैं, उनको मिले या नहीं मिले ये हमें नहीं पता। पैसे मिल रहे हैं टाइम से, सच बोलना, झूठ बोल के फायदा कोई नहीं। भाई पैसे मिल रहे हैं टाइम से सबको मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है सबको। बार सोच लो, मगरिब का टाइम है, झूठ बोल के अल्लाह की अदालत में जाना हमने। ये बात बदल रही है सर। मैं एक मिनट, मेरे पास 3 मजदूरों की रिकॉर्डिंग मौजूद है इधर ही। कितने दिन हो गए पैसे नहीं मिले? कहते महीने दे, कह दिया 3-15, कह दिया 4-15। सर जी साड़ी कंपनी दे रही है। आप सबके मिल गए? सर जी इनका वो लुक एट हिम, आप सबके मिल गए पैसे? हेल्पर है यार हमारा। नहीं, सबके मिल गए पैसे, सच बोलना आसान हो रही है। नहीं मिले, पूछ ले सबसे। गलत बयानी नहीं करी थी सर जी। लेबर ठेकेदार वो कह रहा है मैं गलत बयानी सर जी। ठेकेदार जिन्होंने पैसे ले खा जाए सारा की कसूर को नहीं। तो मेरी एक बात सुने ना, आप सब एक जगह काम कर रहे हैं, आप सब एक जगह के मुलाजिम हैं। जी जी। इस बंदे ने आप ही की दी हुई वर्दी पहनी है? सर जी वर्दी का नहीं हम इशू उठा रहे, हम ये कह रहे हैं कि इनका एक ठेकेदार अलग होता है जो कंपनी से अटैच होता है। कंपनी से अटैच होता है? उसने पैसे लेकर कंपनी से इनको दे देते हैं या नहीं देता वो हमें तो नहीं पता इनका। आप बाकी सबको मिले पैसे? जी हाँ मिले हैं सर जी अलग ठेकेदार मिल गया। सही गल है, मैं तो बिल्कुल सही दस रहा तेनों। तो उन्होंने पता पैसे नहीं मिलने। खुदा की आवाज आ रही है, इंसान खुदा नहीं है। सर वो झूठ क्यों बोलेगा? सर जी अजान हो रही है। इससे पूछो कि किस ठेकेदार से पैसे लेने हैं इसने। हाँ जी बताएं। मैं तेन दस देता यार, भी सारे डरते हैं, बस छाड़ डर देने। कौन डरता यार? सर अब आप प्रेशर न डालो कसम से यार, ये झूठ बोल। एक मिनट, आप भी कसम खा रहे, वो बंदा बेवकूफ। इससे पूछो को किससे पैसे। अच्छा चले, ये अकेले होते ना तो मैं मान भी लेता, ये किसी उससे पहले 2 मजदूर और क्या सर जी उनको भी लाओ। ये इनका ठेकेदार जो है ना वो पैसे कंपनी से ले लेता है हर 15 के बाद। मिली जुली राय है जी, ना मैं इनको गलत कहूंगा क्योंकि वो कहते हैं जी मेरे अंडर ये बंदा नहीं, लेकिन उस बंदे ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उसने कहा सब डरते हैं। मुझे नजर आया कई लोगों के चेहरों पे, कई लोगों ने मिला जुला रुझान दिया, लेकिन सर आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मेरा मकसद ना आपकी तजलील है, ना इदारे की तजलील है, ना उस बंदे की तजलील है, लेकिन एक बात रोज़ रोशन की तरह सर यहाँ है, वो बंदा झूठ नहीं बोल। सर जी ये झूठ बोल रहा है, कंपनी को बदनाम कर रहा है। इसका ठेकेदार लेता होता है जो पैसे कंपनी से लेता है। वो क्यों झूठ बोलेगा? इससे पूछो सर जी, इससे पूछो। अच्छा मैं अब नाम नहीं जाहिर करूंगा, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने मुझे कहा उनके पैसे नहीं मिले। मैं नाम नहीं जाहिर करूंगा क्योंकि फिर वो बेचारे की जिंदगी मुश्किलों में आ जाएगी। नहीं सर जी मुश्किल नहीं है, हमारी तरफ से नहीं मुश्किल है। इनका छोटा ठेकेदार होता है वो लेता है। प्यारे भाई पैसे मिलते हैं? हमें तो 27 तारीख के आए हैं तो नहीं अभी तक मिले सर। ये भी झूठ बोल रहा है। ये पूछ ले, ये सर दूसरे आ गए, इन्हों से पूछ ले। आपको भी नहीं मिले? नहीं सर नहीं मिले। ये सब बेवकूफ है। 27 तारीख को आए। क्यों? हाँ जी आपके मिले? हमारे 27 तारीख आए। 27 तारीख हो गई, 27 तारीख को गुजरे पर टाइम हो गया भाई। टाइम हो गया, किराया नहीं मिला। 27 से आए, अभी तक पैसे नहीं मिले? नहीं मिले, हमें नहीं मिले। ये है तख्ते लाहौर की सूरत हाल। बताने आया था मैं मार्केट के हालात, लेकिन इस वक्त इस प्रोजेक्ट पे मौजूद मजदूरों के पैसे नहीं मिल रहे। कई लोगों को दबाया जा रहा है, कई लोगों को कहा जा रहा है उनका ठेकेदार मुख्तलिफ है। भाई बात यह है जब हुकूमत का प्रोजेक्ट है तो हुकूमत इसके ऊपर क्यों नहीं नजरसानी करती? हमारी उन भाई से बात ही, वो कहते हैं सारी झूठ बोल रहे। वो भाई कहते हैं जी कि आधे लोगों ने कहा हमें मिले हैं, आधे लोग चुप हैं, आधे लोग बोलना नहीं चाहते। उन भाई ने कहा कि लोग डरते हैं, और वाकई में जब इतने ज़ोरों शोर से कहा जाएगा कि तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि माशरा ही हमारा ऐसा है कि हम सच बोलने वाले की इज्जत नहीं करते। अब ये भी झूठा, ये भी झूठा, वो भी झूठा, ये भी झूठा है, वो भी झूठा है, और ये लोग सच्चे हैं। फैसला आपने खुद करना है। अभी हम चलेंगे आगे, कोशिश करेंगे और इनके हायर अप से बात करने की, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बन रहा है तामीराती मंसूबा, ये कितने लोगों का खून करके बन रहा है, कितने लोगों का माशी कत्ल करके बन रहा है।
सब दिखाएंगे आप। नहीं और है, आप तो वैसे डरने भी वाली- मजदूर है ही नहीं। क्यों मैं भी तो मजदूर है। आप किस तरह मजदूर हूँ सर, मैं इधर दिहाड़ीदार हूँ ना मैं। आर यू वर्किंग एज अ हार्ड लेबर कर रहे हैं? नहीं हार्ड लेबर तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप यहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल चेक करते हैं? जी जी अगर यहाँ पे कोई लूप होल हो, आप अभी अपने आप को अप्रीहेंड करवाएंगे? सर मुझे बताइए, मैं लूप होल अभी आपको तलाश कर दूंगा। अगर लूप होल हो, आपको अप्रीहेंड करवाएं हम? इंशाल्लाह ऐसा नहीं, आप मुझे एक दफा बता दें। मेरी आप सिक्योरिटी ऑफिसर है ना, आप चेक करते हैं यहाँ पे सारा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैफुर रहमान। लेट्स गो, हम यहाँ पे सर्वे करते हैं। अगर एक भी लूप होल हुआ तो मार्क माई वर्ड्स, नहीं इधर हमारा मेन यहाँ पे हम फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बुलाएंगे। मैंने बताया ना, इधर जो मेन होल्स का हमारा एक भी मेन होल्स ओपन नहीं है। हाँ, आप तर्जुमान तो नहीं है ना इनके? किनके? सर मैं इधर जॉब कर रहा हूँ। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। लेट्स गो, आए देखते हैं सेफ्टी ऑफिसर। अगर कोई हुआ, आप अपने आप को अप्रीहेंड करवाएंगे? आप ईमानदारी की बात करें, लेट हो जाती है ना तनख्वाह। जी जी। आपके काम में अगर कोई लूप होल नजर आए, आ जाए। वो आप मेरी बात सुने, मैं अपनी 90% लोगों के पास जॉगर्स नहीं है। जी जी। ये गिर सकते हैं? चप्पल में काम करने वाला है, हार्ड लेबर वाला। ये इधर अर्थवर्क काम है, मट्टी का काम है। मिट्टी का काम है, आगे सरिये का काम है। शूज उनको सबके पास शूज है, सबके पास शूज है। सच बोलना है, वो धक्का ना मारो यार उसे, धक्का ना मारो उसे। कहते हैं शायद बेगार खत्म हो गई है, लेकिन बेगार तो आज भी जारी है मेरे भाई। अब आए आप बात करें मेरे भाई। आप तो बहुत शौक रखते थे बात करने का। नहीं आ जाए। नहीं मैं आपसे नहीं ब्रदर, आप नहीं शौक रखा हुआ था ना। आ जाए प्लीज, आप आ जाए प्लीज। तो आप खुद आए थे, मैंने आपको कोई दावत नहीं दी मेरे भाई। आपसे जिधर मैंने आपके काम की बात की, उधर आपने कहा जी भाईजान मैं तो 100% कोशिश करता हूँ। अगर लूप होल निकले कौन जिम्मेदार है? लूप होल निकले से हाँ, अब आपको गुस्सा क्यों आ रहा? गुस्सा क्यों हो रहे? जब मैंने कहा जूते नहीं है, आप कह रहे हैं मैं सेफ्टी यहाँ पे चेक करता हूँ। जूते नहीं है यहाँ पे, आप सेफ्टी चेक। 6 बंदे जा रहे हैं, किसी एक ने जूते नहीं पहने हुए। हाँ तो नीचे अभी काम नहीं कर रहे थे। ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में आता है। कोई भी बंदा आके कंस्ट्रक्शन साइट पे इधर आके खड़ा हो जाए, पीछे जगह कितनी है बताएं? किधर खड़े हैं वो? नहीं रेलिंग लगी है यहाँ पे। आके कोई भी बंदा कंस्ट्रक्शन साइट में, कोई भी एनी टॉम डिक एंड हैरी आगे घुस जाए आगे यहाँ पे। सेफ्टी रेलिंग लगी हुई है, मान लिया बैग है तो बिल्कुल ठीक है, बैरिकेशन। वो बंदे यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो यहाँ पे ये कर रहे हैं, हर चीज लगी हुई दुकानदार यहाँ पे ये कर रहे हैं। भाई वो आप विजिट के लिए आए, विजिटर हैं। क्या विजिटर है? ये कोई हिस्टोरिकल साइट है? जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे नहीं गए वो, यहाँ पे खड़े ठीक है ना। इधर काम नहीं हो गिर रहा, सकती है, इधर काम नहीं हो रहा, गिर सकती है, ठीक है ना। उनको बाहर भेज दिया, बाहर वो खुद गए हैं, उनको भेज आप तो दिया, उनके पास आके खड़े हो गए। सिक्योरिटी गार्ड ने भेज दिया उनको। अभी इधर खड़े थे, मैं तो समझा आपके कोई कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट